नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक में जो इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर है उसके अंतर्गत कॉन्सिक्वेंशियल लॉस यानी परिणामी हानि के बारे में पढ़ेंगे। परिणामी हानि जो हानि की दावा राशि हम कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, आग लगने के कारण व्यवसाय में दो प्रकार की हानि होती है। प्रत्यक्ष हानि जो डायरेक्ट लॉस है, जिसके अंतर्गत अग्नि के कारण नष्ट हुआ स्टॉक, स्थायी संपत्ति आदि शामिल होती है। ये तो हमारा डायरेक्ट लॉस हो गया, यानी जो जलकर नष्ट हो गया। और द्वितीय होती है वो अप्रत्यक्ष हानि यानी इनडायरेक्ट लॉस, जिसके अंतर्गत अग्नि के परिणाम स्वरूप यानी उसके कारण जो आग लगने के कारण हमारा जो लाभ का नुकसान हुआ है, व्यवसाय के इस समय बंद रहने के कारण व्ययों का नुकसान हुआ है, उसकी हानि होती है। उसे हम अप्रत्यक्ष हानि यानी इनडायरेक्ट लॉस कह सकते हैं। परिणामी हानि के बीमा के अंतर्गत निम्नलिखित हानियाँ शामिल हो सकती है। जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है उसके अंतर्गत शुद्ध लाभ की हानि यानी नेट लॉस की हानि हो सकती है, नेट प्रॉफिट की हानि हो सकती है। स्थिर व्ययों की हानि, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो लगते रहते हैं तो उसकी भी हमें हानि होती है। और अतिरिक्त कार्यशील लागत, एडिशनल वर्किंग कैप जो एक्सपेंसेस लगा करके हम व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसकी भी हमें हानि होती है। तो इससे परिणामी हानि के दावे की समुद्र राशि गणना किस प्रकार करेंगे, इसके लिए हमने स्टेप्स देखिए। आप जो पहला स्टेप है वो है कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, बिक्री में कमी, यानी व्यवसाय में आग लगने के कारण जो बिक्री में कमी हुई है, जो एक्चुअल सेल्स होनी चाहिए वो नहीं हुई है, उसको हम किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले हम लेंगे प्रीवियस ईयर सेल्स ड्यूरिंग द इंडेमिनिटी पीरियड। जो इंडेमिनिटी पीरियड होता है वो आग लगने की डेट से जब तक व्यवसाय शुरू नहीं होता तब तक का जो पीरियड है उसको हम इंडेमिनिटी पीरियड कहेंगे। यानी जो मान लीजिए आग लगी है 1 अक्टूबर 2020 को और व्यवसाय शुरू हुआ है 31 दिसंबर 2020 को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो 3 मंथ है वो हमारा इंडेमिनिटी पीरियड है, क्षतिपूर्ति इसको अवधि कहेंगे। इस इंडेमिनिटी पीरियड जैसे आग 1 अक्टूबर 2020 को लगी है तो इसी जो 1 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक का जो पीरियड है, यानी प्रीवियस ईयर सेल्स, जो इसी पीरियड की प्रीवियस ईयर की सेल्स है उसको हम यहाँ लेंगे फर्स्ट पॉइंट में। फिर से ऐड करेंगे एडजस्टमेंट फॉर इंक्रीज इन ट्रेंड ऑफ सेल्स। अगर सेल्स में इंक्रीज होने का ट्रेंड है तो उसको हम ऐड कर देंगे, और डिक्रीज होने का ट्रेंड है, अगर पिछले सेल्स देख लेते हैं सेल्स बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही है तो उसको हम ऐड कर देंगे। जो भी ट्रेंड है 10%, 20%, 15% जो भी है उसको ऐड कर देंगे, और लेस हो रहा है तो उसको हम डिक्रीज कर देंगे। फिर एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स आ जाएगी, जो ऐड या लेस करने पर जो आएगी वो हमारी स्टैंडर्ड एडजस्टेड सेल्स आ जाएगी, एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स। फिर हम करेंगे लेस एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग द इंडेमिनिटी पीरियड। अब जो हमारी आग लगने की डेट से जो व्यवसाय वापस शुरू होने जो पीरियड है उसको जो हम इंडेमिनिटी पीरियड कहते हैं, उसमें जो सेल्स हुई है उसको हम यहाँ दिखाएंगे। तो जो डिफरेंस आएगा वो अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स आएगी, यानी बिक्री में कमी, इसका आंसर आ जाएगा। वो स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं स्टेप सेकंड में कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट की जो रेट है वो निकालेंगे। इस दर की गणना दुर्घटना के तुरंत पूर्व के लेखा वर्ष। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ध्यान रखेंगे जो आग लगने जो का वर्ष है उससे ठीक पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके व्यापार एवं लाभ हानि खाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके आधार पर की जाती है। यदि अगर पूर्व के लेखों में व्यापार एवं लाभ हानि खाते द्वारा शुद्ध लाभ दर्शाया जाता है तब सकल लाभ की दर इस प्रकार निकल जाती है। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो इसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर इंटू 100। ये मैं फॉर्मूला निकालना देख लिए। नेट प्रॉफिट इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज ऐड कर देंगे अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर लेंगे इंटू 100, तो ये हमारी रेट ऑफ जीपी आ जाएगी। यदि शुद्ध लाभ की शुद्ध हानि की दशा में अगर आपको लॉस दिखा रखा है तो क्या रेट ऑफ जीपी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होगा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज माइनस रिड्यूस्ड नेट लॉस अपॉन सेल ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर इंटू 100। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कब करेंगे, जब शुद्ध हानि दे रखी हो। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और लॉस दे रखा है
तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब रिड्यूस जो नेट लॉस हमने यहाँ पे लिया है, ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे। रिड्यूस नेट लॉस का फॉर्मूला है नेट लॉस इंटू इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज अपॉन टोटल स्टैंडिंग चार्जेज, ये रिड्यूस नेट लॉस का फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट है स्टेप थर्ड, लाभ की हानि का परिकलन, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो इसके लॉस ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला है शॉर्ट सेल्स इनटू रेट ऑफ जीपी, यानी जो फर्स्ट स्टेप से हमने शॉर्ट सेल्स निकाली थी और सेकंड स्टेप से हम रेट ऑफ जीपी निकालेंगे, इन दोनों फॉर्मूले से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टेप फोर्थ, क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस। एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस कब होते हैं, कभी कभी अग्नि बीमा अनुबंध में यह भी शामिल कर लिया जाता है कि क्षतिपूर्ति अवधि के दौरान बिक्री में वृद्धि करने के लिए किए गए अतिरिक्त व्ययों का भुगतान बीमा कंपनी करेगी। कभी कभी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें यह भी ऐड कर लिया जाता है कि आग लगने के कारण अगर कोई क्षतिपूर्ति अवधि के दौरान बिक्री बढ़ाने के लिए अगर कोई एडिशनल एक्सपेंसेस करते हैं, वर्किंग एक्सपेंसेस करते हैं, तो उसका भी व्यय भुगतान बीमा कंपनी करेगी। तो हम इसका जो स्टेप हम और कर सकते हैं, इन व्ययों में नए भवन का किराया, संयंत्र मशीन का किराया, विज्ञापन व्यय आदि शामिल होते हैं। जैसे कोई भवन में आग लगी तो उसकी जगह हमने दूसरा भवन किराया लेकर के बिजनेस शुरू रखा, तो ये हमारा एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस होगा। अतिरिक्त व्ययों की क्षतिपूर्ति उस स्थिति में की जाती है जब क्षतिपूर्ति अवधि में बिक्री बढ़ी है, जब अगर सेल्स बढ़ी है तभी हम इसको कर सकते हैं। बढ़े हुए कार्यशील व्ययों के दावे की राशि निम्नलिखित में सबसे कम वाली राशि होगी। ये जो 3 पॉइंट है इसमें सबसे जो कम राशि होगी वो हमारा क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस होगा। तो पहला पॉइंट है हमारा क्षतिपूर्ति अवधि में विक्रय में वृद्धि करने हेतु किए गए अतिरिक्त वास्तविक व्यय। जो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस हैं, वर्किंग एक्सपेंसेस, वो हम फर्स्ट पॉइंट में लेंगे। सेकंड है अतिरिक्त बिक्री पर अतिरिक्त सकल लाभ की राशि, ग्रॉस प्रॉफिट एंड और इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ सेल्स बिकॉज ऑफ एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल वर्किंग एक्सपेंसेस हमने जो ये हम वर्किंग एक्सपेंसेस आएंगे, तो वर्किंग एक्सपेंसेस के कारण अगर बिक्री में वृद्धि हुई है तो उस पर प्रॉफिट कितना हो वो लेंगे सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट है एडिशनल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग इनटू पॉलिसी टू बी टेकन अपन पॉलिसी टू बी टेकन प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज। एक इसका अल्टरनेटिव फार्मूला है, तो हम सभी क्वेश्चन में अल्टरनेटिव फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। यह है एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेस, ये वाली जो हम एक्चुअल एक्सपेंसेस आ जाएगा, इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेज। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको ये अल्टरनेटिव फार्मूला ही ध्यान में रखना है। फिर स्टेप फिफ्थ देखिए, कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन, यानी जो इसको पॉलिसी कितनी लेनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ जो सेल्स लेंगे हम, एक्चुअल सेल्स ये होगी आग लगने से ठीक पिछले 12 महीने की सेल्स, यानी आग लगने वाली डेट देख लेंगे, उस डेट से ठीक पिछले 12 महीने की सेल्स ले लेंगे। तो एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग 12 मंथ प्रीसीडिंग टू द डेट ऑफ फायर, इसको बोलेंगे एनुअल सेल्स। इसमें ऐड लेस ट्रेंड, अगर बढ़ने का ट्रेंड ऐड कर देंगे, घटने का ट्रेंड तो लेस कर देंगे, ये हमारी एडजस्टेड एनुअल सेल्स आ जाएगी। फिर हम निकालेंगे पॉलिसी टू बी टेकन। तो पॉलिसी टू बी टेकन का फॉर्मूला है एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू रेट ऑफ जीपी, इससे हमारा पॉलिसी टू बी टेकन आ जाएगी। अब लास्ट हमारा स्टेप है स्टेप 6, अमाउंट ऑफ क्लेम। यदि जितनी राशि की पॉलिसी ली जानी चाहिए, यानी पॉलिसी टू बी टेकन है और एक्चुअल पॉलिसी है, तो हम दोनों को देख लेंगे। यदि पॉलिसी बराबर है या अधिक ले रखी है तब एवरेज क्लोज अप्लाई नहीं होगा, और यदि पॉलिसी कम है और पॉलिसी टू बी टेकन की राशि ज़्यादा है तो एवरेज क्लोज अप्लाई होगा। और इस फॉर्मूले के आधार पर हम अमाउंट ऑफ क्लेम निकालेंगे। ये फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ पॉलिसी अपन पॉलिसी टू बी टेकन इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम का फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब पॉलिसी की राशि कम हो, पॉलिसी टू बी टेकन की राशि ज़्यादा हो। नेक्स्ट, अब एक चीज़ आप देखिए, हम इस जो स्टेप मैंने बताया इसमें 3 प्रकार की सेल्स लेते हैं। तो स्टेप फर्स्ट है, उसमें हम सेल्स लेंगे इंडेमेंटी पीरियड वाली ठीक पिछले साल की सेल्स, और जो रेट ऑफ जीपी निकालेंगे उसमें अकाउंटिंग ईयर की सेल्स लेंगे। और जो मैं पॉलिसी टू बी टेकन का जो हमारा स्टेप था उसमें हम आग लगने की डेट से ठीक पिछले 12 महीने
की बिक्री को आधार बनाएंगे। तो 3 प्रकार की सेल्स हमें ध्यान रखनी है। अब एक मैंने एग्जांपल लिया है 12 नंबर, लाभ की हानि का बीमा जब अतिरिक्त कार्यशील व्यय का बीमा पॉलिसी में शामिल न हो। अगर पॉलिसी में इंक्लूड नहीं है तो हम उसका क्लेम नहीं करेंगे। अब आप देखिए, निम्नलिखित सूचनाओं से लाभ की हानि पॉलिसी के अंतर्गत दावे की राशि का परिकलन कीजिए। तो क्षतिपूर्ति अवधि इसने 5 माह दे रखी है, यानी 1/5/2018 से 30/9/2018 तक ये हमारा इंडेमनिटी पीरियड है। बीमा पॉलिसी 1.5 लाख रुपये ले रखी है। गत वित्तीय लेखा वर्ष 31/3/2018 समाप्त बिक्री शुद्ध लाभ और स्थिर व्यय क्रम से 8,48,000 और 1 लाख रुपये। बीमित स्थिर व्यय यानी इंश्योर्ड हमारे 80,000 है। 1 मई 17 से 30 सितंबर 2017, 1 मई से 30 सितंबर यानी इसी पीरियड की पिछले साल की बिक्री, यानी 1/5/17 से 30/9/17, यानी इसी इंडेमनिटी पीरियड की पिछले साल की बिक्री है, इसी टाइम की। 1 मई 2018 से 30 सितंबर 2018 तक बिक्री 1,08,000 रुपये। 1 मई 2018 से 30 सितंबर 2018 तक की बिक्री, यानी इस इंडेमनिटी पीरियड की बिक्री है। फिर है 1 मई 2017 से 30 अप्रैल 2018 तक की, ये हमारे फाइनेंशियल ईयर की बिक्री है, यानी आग लगने की डेट से ठीक पिछले 12 महीने की बिक्री 9,60,000 रुपये। फाइनेंशियल ईयर की बिक्री तो मैं यहाँ दे रखी है 8 लाख रुपये। यह आग लगने की डेट से ठीक पिछले 12 महीने की सेल्स जो हमारा पॉलिसी टू बी टेकन में काम आएगी, और ये दोनों काम आएगी शॉर्ट सेल्स निकालने में। तो हम पहले निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। तो सेल्स फ्रॉम 1 मई 2017, यानी ये आग लगने की डेट जो हमारा इंडेमनिटी पीरियड है उसी पीरियड की ठीक पिछले साल की बिक्री लेनी है। तो इंडेमनिटी पीरियड हमारा 1/5/2018 से 30/9/2018, यानी इसी पीरियड की जो सेल्स है वो हमारी है 1 मई 17 से 30 सितंबर 2017, 2,80,000 रुपये। तो 2,80,000 रुपये ले ली। अब एक चीज़ देखिए, 10% इंक्रीज का ट्रेंड ये हमने दे रखा है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। 10% इंक्रीज 28,000 ऐड हो जाएंगे, तो एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स हमारी 3,08,000 रुपये आ जाएगी। अब एक्चुअल सेल्स ऑफ इंडेमनिटी पीरियड, यानी इसी पीरियड की इंडेमनिटी पीरियड की सेल्स हमारी है वो है 1,08,000 रुपये दे रखी है। तो लेस कर देंगे तो हमारे 2 लाख रुपये हमारी अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स आ जाएगी। हम सेकंड निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ जीपी। तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स इंटू 100। इसमें हम सेल्स कौन सी लेंगे, ये लेंगे पिछले प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर की लेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर की देंगे तो नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 48,000 रुपये, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 48,000 रुपये, और स्थिर व्यय हमारे 1 लाख रुपये, उसमें बीमित 80,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, इस इंश्योर्ड लेंगे तो 80,000 रुपये लेंगे, क्योंकि दोनों मिला के 1 लाख रुपये है, इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड मिला के 1 लाख रुपये, इंश्योर्ड हमारे 80,000 रुपये हैं। तो नेट प्रॉफिट हमारा 48,000, इंश्योर्ड 80,000 रुपये, स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स 8 लाख इंटू 100% लेंगे, तो हमारा रेट ऑफ जीपी आ जाएगा 16%। फिर लेंगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, थर्ड स्टेप। इसमें स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकंड जो चीज़ निकाली इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी शॉर्ट सेल्स इंटू रेट ऑफ जीपी। शॉर्ट सेल्स हमारी 2 लाख फर्स्ट स्टेप से आई थी, और रेट ऑफ जीपी 16% ये स्टेप सेकंड से आई थी, तो 32,000 रुपये आ जाएंगे। फिर यूज ऑफ एवरेज क्लोज, क्योंकि इसमें कार्यशील पूंजी जो है एक्सपेंसिव वो है नहीं, सीधे हमारे लॉस एवरेज क्लोज अप्लाई होगा, क्योंकि पॉलिसी टू बी टेकन, पहले हम पॉलिसी टू बी टेकन निकाल लेते हैं। तो पॉलिसी टू बी टेकन निकालते हैं, तो सेल्स कौन सी लेंगे, आग लगने की डेट से ठीक पिछले 12 महीने सेल्स दे रखी है। तो आग हमारी लगी 1 मई को लगी है, तो 1 मई से ठीक पहला दिन हो गया 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल 18 तक, यानी 1 मई से 1 मई 17 से 30 सितंबर 30 अप्रैल 2018 तक की बिक्री 9,60,000 रुपये। तो ये लेंगे, 9,60,000 रुपये ले ली। फिर हम इंक्रीज करेंगे 10%, ट्रेंड बढ़ने का है, 96,000 रुपये ऐड होगी, 10,56,000 हमारी एडजस्टेड एनुअल सेल्स। पॉलिसी टू बी टेकन निकालने के लिए एडजस्टेड एनुअल सेल्स टू रेट ऑफ जीपी करेंगे, तो हमारा 1,68,960 रुपये पॉलिसी टू बी टेकन है, और एक्चुअल पॉलिसी हमारी है 1,50,000 रुपये जो दे रखी है यहाँ पे। तो यानी पॉलिसी इसने कम ले रखी है, तो एवरेज क्लोज अप्लाई होगा, और जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था ये वाला, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देखें, अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ प्रॉफिट
इंटू वैल्यू पॉलिसी अपॉन पॉलिसी टू बी टेकन। तो 32,000 हमारा लॉस और प्रॉफिट जो निकाला था अभी, ये रहा 32,000 रुपये, इंटू वैल्यू पॉलिसी 1.5 लाख है और पॉलिसी टू बी टेकन जो हमने भी निकाला 1,68,960 रुपये। तो इसको सॉल्व करने पर 28,409 रुपये हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम। धन्यवाद।